Hello guys, welcome back to the channel and I'm Dr. Abhishek back with another video. I make videos on dentistry if you are viewing this channel for the first time. So all these days in lockdown I have understood one thing which is very important for us all is saving money. In the end, this is the thing which helps us to survive. This is the thing which keeps us going. This is the thing which is really required all the time. That's why we are working. That's what we are striving for. But we all say money is not everything. We need happiness and peace and internal peace and family affairs. That thing is there. But in this lockdown, when all this problem, why it's coming? Why there is so much chaos? First, people are dying. The government needs money for running the hospitals, for doing COVID tests, for bringing the different migrant people to their work homes. So in the end, पैसा ही बच जाता है कि जो सबको required होता है during this time. So what are the things we should change in our lives in order to get back to track now? In dentistry particularly, I am telling, right? It's not in general. First of all, the most important thing which I would like to tell you, stop investing in unnecessary dental materials. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है कि मेरे में काफी ज्यादा आदत थी कि अरे वो नया स्केलर आया, चलो उसको ट्राई कर लेते हैं. Without the other earlier scaler breaking down, without the earlier things breaking down, I used to spend some money on aerator, buying a new aerator. Aerator है already 4, लेकिन फिर भी मैंने किसी ने बोला था मैंने ट्राई करने के लिए खरीद लिया. एंड ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल सिस्टम्स. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मैंने कुछ दिन पहले एक फाइल सिस्टम्स, मैं अपना न्यू एंडो यूज कर रहा था, हीरो शेपर यूज कर रहा था, प्रोटेपर यूज कर रहा था. फिर एक फाइल वाला आया. उस फाइल सिस्टम का मैं नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो फाइल सिस्टम्स की मैंने फाइल्स खरीदी. आई स्पेंड अराउंड 8,000 रुपीज ऑन दोज फाइल सिस्टम्स. जब मैंने वो फाइल सिस्टम यूज किया वो मुझे पसंद नहीं है, और वो जो अभी भी वो फाइल्स पड़ी हुई है, मतलब बेकार, आई एम नॉट यूजिंग देम. तो दैट मनी आई लॉस्ट. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप इन्वेस्टिंग टू मच इन योर क्लिनिक इंटीरियर. दूसरी चीज ये जो मेरे को समझ में आती है कि एक बार आपने क्लिनिक बना लिया, एक बार में ही जितना खर्चा करना है करिए. डोंट एवर ट्राई टू चेंज योर क्लिनिक व्हाइल द क्लिनिक इज रनिंग. जैसे कि अभी अगर आपका क्लिनिक चल रहा है तो उसको रहने दीजिए, उसमें और कुछ इंटीरियर चेंज कराने की कोशिश मत करिए. उसमें काफी एक्सपेंडिचर होता है पर रिजल्ट्स उतने ही आते हैं. ऐसा नहीं है कि वो चेंज करने के बाद आपके पास बहुत पेशेंट आने लगेंगे या फिर आपके इंटीरियर को देख के पेशेंट ज्यादा पे करने लगेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे ये फील होती है इन क्लिनिक्स, हम लोग अक्सर पेशेंट से डर के या फिर पेशेंट को बुरा लगेगा, हमेशा पेशेंट के एस्पेक्ट से सोचना तो चाहिए, पर मैं ये नहीं बोलता हूं कि वी शुड थिंक फ्रॉम द पेशेंट एस्पेक्ट, बट यू शुड चार्ज व्हाट यू शुड डिजर्व. अब एक एक्सट्रैक्शन है तो उसमें आपको लग रहा है कि आपकी ज्यादा मेहनत लगी है. इट्स नॉट अबाउट द कि कितना टाइम में निकला. आपको अगर लगा कि आपको ज्यादा मेहनत लगी है तो यू शुड चार्ज राइट फ्रॉम द पेशेंट. यू शुड टेल प्रायर बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट कि दिस मच एंड दिस मच अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर. एंड यू शुड नॉट बी लाइक एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर काउंटिंग द मनी व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम द क्लिनिक, यू आर नॉट सेटिस्फाइड. So you will get demotivated. Like if you took 40 minutes to do an extraction which was very difficult और आपके पसीने छूट जाते हैं और पेशेंट एट द एंड ऑफ द डे आपको 300, 400 या 500 दे, तो उसमें सेटिस्फेक्शन है. तो उस मेहनत बर्बाद गई ना आपकी. आपने इतनी मेहनत की, उसका फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा आप उस पेशेंट को कहीं रिफर कर देते. आप किया भी तो ठीक है, चलो अगर जितनी सेटिस्फेक्शन है और आपको अंदर से खुशी मिली उतना चार्ज तो करना चाहिए. भले ही पेशेंट ना दे, लेकिन यू हैव टू टेल द पेशेंट इन प्रायर. अब देखिए, पेशेंट की भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, तो हमको चूज करना है हमको किस कैटेगरी का पेशेंट चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट. आप एक बहुत ही हाई फाई क्लिनिक खोल के बैठे हो जहां पे रेंट 40, 50, 60,000 है, 20+ है, बहुत ज्यादा अभी क्लिनिक पेमेंट करते हैं, और वहां पे एक एक्सट्रैक्शन का आप 300 रुपए चार्ज करोगे, तो दैट डजंट कैरी एनी मीनिंग टू योर क्लिनिक. उसमें कुछ फायदा नहीं है. ठीक है, आप पेरीफेरी में आप क्लिनिक करिए, छोटा कम इन्वेस्टमेंट में करिए, वहां पे आप थोड़ा कम पैसे लीजिए. लेकिन काफी लोगों को मैंने देखा है कि पेशेंट नहीं है बोल के वो लोग कम चार्ज कर रहे हैं. तो दैट इज अ वेरी ग्रोस सिचुएशन व्हाट आई फील. ऐसा नहीं करना चाहिए. जितना आप डिजर्व करते हैं उतना चाहिए. और काफी लोग ये अभी क्या कर रहे हैं, जिन्होंने नया क्लिनिक खोला है उनको रेंट देना है 20-30 हजार,
वो लोग बोल रहे हैं कि मैं क्लिनिक बंद कर दूं। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा मेरे डीएम्स करके। प्लीज ऐसा मत करिए, कुछ दिन चलाइए जैसे तैसे, फ्रेंड से उधार लेके, पापा मम्मी से उधार लेके, या फिर आपके पास अगर नहीं है तो किसी तरह ओनर को कन्विंस करके 3-4 महीने चलाइए और क्लिनिक जाना चालू करिए। देखिए अभी तो आपका नया क्लिनिक है, अचानक से पेशेंट तो नहीं आ रहे हैं सारे, लेकिन अगर 1-2 भी आए तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन करके, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं कर रहे हैं, आप अपना सब कुछ पीपी किट मंगाइए, पेशेंट के ऊपर काम करिए। देखिए वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद द कोरोना वायरस, वी हैव टू स्टार्ट। अभी कोरोना ये 2 साल तक ऐसे ही रहेगा, इसकी वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आएगी। आपने अगर आर्टिकल नहीं पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का तब पढ़िए इस प्रोटीन के बारे में, इसके काफी ज्यादा वेरिएंट्स हैं, सब टाइप्स हैं, एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस। आप धीरे धीरे अपने क्लिनिक में फ्यूमिगेटर, डीफॉगर, देन वेरियस वर्क ऑन वगैरह, ये सब केमिकल्स ये सब मंगाइए, अच्छे से क्लिनिक को क्लीन करिए, तब अपना काम कंटिन्यू करिए। क्योंकि आप कितने दिन आप घर पे बैठे रहेंगे, 50 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इंडियन रेलवेज जो इतने सालों से बंद थी आज फिर से चालू हो गई है, तो फिर यार आप भी अपना काम धीरे धीरे चालू करिए। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, डीसीआई ने गाइडलाइंस दी हैं, आप सीवियर पेशेंट्स केसेस में एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे सब जगह अभी काम चालू हो रहा है। अब घर डर के मारे कोरोना वायरस से आप घर पे बैठे रहोगे तो घर पे बैठे ही रहोगे, जेबें नहीं भरेंगी उससे, घर का खाना नहीं आएगा, सब कुछ आपको ही पे करना है, इलेक्ट्रिक बिल, घर का रेंट, असिस्टेंट का रेंट। अगर आप असिस्टेंट सोचिए उन असिस्टेंट्स के बारे में जो कि लो इनकम ग्रुप से हैं और उनको आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन यू। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि सर कब अपना खोलेंगे और हम काम करेंगे और हमको महीने के एंड में पैसे मिलेंगे। तो स्टार्ट विद योर क्लिनिक, बूस्ट ऑफ विद योर क्लिनिक, पूरा नीट एंड क्लीन क्लिनिक को रखिए। कुछ नहीं है मटेरियल आपके पास, आप स्पिरिट से ही पूरे चेयर को अच्छे से साफ करिए। स्पिरिट तो बहुत इजीली मिल जा रही है। एक पेशेंट करने के बाद मेटिकुलसली क्लीन करिए, आप भी क्लीन करिए, अपने असिस्टेंट को भी हेल्प करने के लिए बोलिए। आप असिस्टेंट का आपका मेजर काम है, लेकिन आप सामने खड़े होकर इंस्ट्रक्ट करिए, वहां क्लीन कर, वहां करो, पूरा क्लीन कराइए। जितना भी क्लिनिक में क्लटर्ड सामान है सबको निकालिए। क्लटर नहीं होना चाहिए क्लिनिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये मानता हूं। तो ये सब चीज है, आपको पैसे बनाने हैं। बहुत लोग अपना प्रोफेशन छोड़ना भी चाहते हैं, डेंटिस्ट्री, राइट। तो जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनको हम बोल दीजिए कि छोड़ के आप डेंटल बिजनेस में जा सकते हैं। आप अपना डेंटल मटेरियल्स जो होती हैं, जितने भी डिस्पोवैन हो गया, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए, मटेरियल हो गया, फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारे का आप बिजनेस कर सकते हैं। बट माइंडेड बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, 30 to 35 lakhs, और उसमें आपको मैन पावर चाहिए जो कि आपको सामान डॉक्टर को पहुंचा सके। डेंटल बिजनेस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज उतने ज्यादा डीलर्स नहीं है और सब चीज की डीलर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डीलरशिप चाहिए वुड पेकर की, तो आपको एक मिनिमम अमाउंट का सामान खरीदना होता है उस डीलर से। जैसे कि डीलर आपको बोलेगा कि आप 15 लाख का सामान लीजिए, तब हम आपको डीलरशिप देंगे, राइट। और एक टारगेट देते हैं कि ये टारगेट आपको अचीव करना है। तो वो सारी चीजें हैं। एक बड़ी कंपनी, अगर आपके पास बड़ा पैसा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो आप डिफरेंट कंपनीज का सामान ला सकते हैं अपने पास। जैसे कि आपने सेप्टोरॉन का डीलरशिप ले ली, आपने जीसी की डीलरशिप ले ली, आपने वुडपेकर का, मतलब आपके पास सब कुछ है। तो कोई भी डॉक्टर आपके पास अगर चाहेगा कि तुम्हारे पास ये है, तो तुम बोलोगे हाँ मेरे पास है, तो वैसे ही तुम्हारा नाम फैलेगा कि चलो उसके पास सारा सामान रहता है, उसी से लेंगे। सारी फाइल सिस्टम तुम्हारे पास है, सारे एंडोमोटर्स तुम्हारे पास है, सारे आरवीजीज तुम्हारे पास है। तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बाय द वे, इन्वेस्टमेंट 35 लाख तो बिल्कुल नहीं है, मतलब उससे ज्यादा ही है। इनफैक्ट 35 लाख से लोग शुरू करते हैं। तो छोटे बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑलरेडी यू शुड बी इन द बिजनेस फैमिली, और भी आपके फादर मदर या फिर जो भी है भाई लोग भी बिजनेस में रहने चाहिए, तभी आप ये बिजनेस कर पाओगे। तो ये हो गया एक पैसे कमाने का तरीका, क्लिनिक में काम करने हो गया एक पैसे कमाने का तरीका। दूसरी चीज है, अगर आपको क्विक बक्स कमाने हैं तो आप ऐसा कुछ कोर्स करिए, जैसे कि आपने स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ कोर्स कर लिया, कॉस्मेटिक्स पे कोर्स कर लिया, बोटॉक्स पे कोर्स कर लिया, और उसी तरीके से अपना क्लिनिक बनाए और हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स कर लिया। तो दीज आर ऑल्सो लाइक अभी बहुत चल रही है, इनकम होती है इसमें से अच्छी खासी। काफी लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्होंने किया है, उनका अच्छा चल रहा है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लक कि आप कैसे अपने आप को मार्केट करते हैं। मार्केटिंग, एवरीथिंग इज मार्केटिंग, राइट। तो काम शुरू करिए, धीरे धीरे चालू करिए यार, नहीं तो पीछे रह जाओगे और इंडिया पीछे रह जाएगा बेसिकली। तो इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। तो मेरा आज वीडियो कोई टॉपिक मैंने नहीं सोचा था, मेरे को लगा कि मुझे ये टॉपिक बनाना चाहिए तो मैंने बना डाला।
अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ठोको और इंस्टाग्राम में sai_dental में फॉलो करिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे कैसे काम करना है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, उनका आंसर मैं दे रहा हूं कि नहीं पता नहीं, पर मैं दे रहा हूं काफी लोगों को आंसर। तो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर।